नमस्कार। उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और दोस्तों हम हर विधानसभा का वीडियो बनाकर वहाँ जातीय समीकरण तमाम आंकड़े पिछले विधानसभा में हुए चुनाव के आंकड़े के साथ साथ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा का ऊंट किस करवट बैठेगा। और दोस्तों आज इसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आने वाली मोतिहारी विधानसभा। बीजेपी का किला कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस गढ़ में क्या इस बार सेंधमारी हो सकती है, क्योंकि आप सभी ने देखे होइएगा कि वहाँ मेयर चुनाव में देवा गुप्ता कम समय में राजनीति में आते हैं और मैदान मार लेते हैं और अपनी पत्नी को प्रीति कुमारी को मेयर का चुनाव जितवा देते हैं। बहुत ही कम समय में, आप सभी को बता दें, बहुत ही कम समय में वैश्यों के बड़े नेता बन जाते हैं और मोतिहारी विधानसभा वैश्यों की बड़ी आबादी मानी जाती है। लगभग 1 लाख वोटर वैश्यों की इस विधानसभा में मानी जाती है। दोस्तों हम तमाम जातीय समीकरण की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों हम इससे पहले आगे बढ़े आपसे करबद्ध आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों मोतिहारी विधानसभा देखिए, महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि रही है। चंपारण सत्याग्रह हो या महात्मा बुद्ध का केसरिया बौद्ध स्तूप हो, महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाले, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले यही वो मोतिहारी है। देखिए मोतिहारी सत्याग्रह आंदोलन की दिन रही है और महात्मा गांधी अपना आंदोलन यहीं से शुरू किए थे। देखिए हम चर्चा करते हैं 2025 के चुनावी चर्चा में और आपको बताते हैं मोतिहारी विधानसभा का समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पर जातीय समीकरण 22 बहुल सीट है। यहाँ पे कास्टों की अच्छी खासी संख्या है, मलाहों की भी निर्णायक भूमिका है, क्योंकि ओम प्रकाश चौधरी को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश सहनी को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया था और सहनी वोट में बड़ी सेंधमारी हुई थी। दोस्तों अब हम आपको लगातार 4 बार से यहाँ पर विधायक प्रमोद कुमार हैं, बीजेपी के विधायक हैं और उनके नाम कोई खास उपलब्धि नहीं दिखती है, क्योंकि शहर का चीनी मिल है वो भी बंद है। दूसरी तरफ आपको बता दें, हम चुनावी वर्ष पिछले चुनाव की हम चर्चा करते हैं। देखिए बीजेपी से प्रमोद कुमार विधायक हैं। 2000 के प्रमोद कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तो 56,000 वोट मिले। आरजेडी को रामा देवी को ने दाव लगाया था, 22 वर्सेस 22 की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में लगभग 35,000 वोट रामा देवी को मिले थे। इस प्रकार 21,000 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी के प्रमोद कुमार जीत गए थे। देखिए 2010 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से प्रमोद कुमार पर भरोसा जताया और 52,000 वोट प्रमोद कुमार के मिले और आरजेडी ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था 2010 के चुनाव में, जिनको 27,000 मात्र वोट मिले थे और 25,000 से अधिक मतों से 2010 का चुनाव प्रमोद कुमार बीजेपी के जीतने में सफल रहे थे। उसी प्रकार हम आपको बता दें बीजेपी के 2015 का चुनाव की चर्चा करें भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के, तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के फिर से प्रमोद कुमार को लगातार 15 में इस 2015 में उम्मीदवार बनाया जाता है। ठीक वही 15 जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सरकार के नीतीश कुमार महागठबंधन के सरकार में बनते हैं और मोतिहारी का किला
बचा लेते हैं प्रमोद कुमार महागठबंधन की लहर में। और आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक हैं प्रमोद कुमार, उनको वोट मिले थे लगभग 79,947 वोट मिले थे बीजेपी के प्रमोद कुमार को। और आरजेडी ने विनोद कुमार श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि श्रीवास्तव और लाला काय समाज का वोट मोतिहारी विधानसभा में लगभग 21 से 24 हजार की संख्या में है। और आपको बता दें कि विनोद कुमार श्रीवास्तव को जब उम्मीदवार बनाया तो लगभग 61,000 वोट विनोद कुमार श्रीवास्तव को 2015 के इलेक्शन में मिला। हालांकि बड़े अंतर से 18,000 के वोटों के अंतर से 18,000 के वोटों के अंतर से प्रमोद कुमार 2015 का चुनाव जीत जाते हैं। दोस्तों, अब हम 2020 के चुनाव की चर्चा करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि बीजेपी ने फिर से प्रमोद कुमार को 2020 में उम्मीदवार बनाया, भरोसा जताया। और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है मोतिहारी विधानसभा, किला कहा जाता है। इस किला को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं है। इस मोतिहारी में राजनीति के गांधी के नाम से मशहूर राधा मोहन सिंह जी हैं, उनकी छत्र छाया है और यहाँ से लगातार वो 7 बार 8 बार से एमपी बनते रहे हैं। देखिए, अब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रमोद कुमार को 92,773 वोट मिले। उसी प्रकार आरजेडी ने ओम प्रकाश सहनी पर भरोसा जताया, सहनी समाज पर उनको 78,088 वोट मिले। इस प्रकार प्रमोद कुमार बीजेपी के 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 14,645 वोटों से चुनाव जीत गए। हालांकि देखिए, शुरू से बीजेपी का जीत का अंतर घटते हुए आ रहा है। देखिए, जातीय समीकरण जैसे कि मैंने बताया बैस बहुल है, और प्रमोद कुमार भी बैस जाति से आते हैं। और एक बड़े नाम की चर्चा हो रही है देवा गुप्ता की। चुनाव लड़ने के लिए मोतिहारी से वो बीजेपी के, माफ करिएगा, आरजेडी के कैंडिडेट हो सकते हैं। और देखिए, कम समय में देवा गुप्ता ने बड़ा बेस्ट चेहरा बन के दिखाया है। और आपको बता दें, आपराधिक चरित्र के हैं, लेकिन उनका दबदबा रहा कि आपने देखिएगा मेयर चुनाव में जो कदावर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे प्रकाश अस्थाना को भारी अंतरों से हराया, अपने पत्नी को मेयर का चुनाव जितवाया। और देखिए, इस बार देवा गुप्ता पर आरजेडी दांव खेल सकती है। खेलने के पीछे यहाँ पर बैस वर्सेस बैस की लड़ाई यहाँ देखने को मिल सकती है। देखिए, प्रमोद कुमार 4 बार से लगातार विधायक है। क्षेत्र में इनके खिलाफ चर्चा हो रही है कि एंटी क्लेमेंसी है, वहाँ के साथी पत्रकार लोग बताते हैं। अब क्या मोतिहारी का किला जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है ध्वस्त हो सकता है? और आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक जब प्रमोद कुमार विधायक बने थे तो गन्ना मंत्री, कानून मंत्री, कला एवं संस्कृति मंत्रालय भी उनके साथ रहा था। लेकिन जब वो मंत्रालय उनके साथ था तो उनकी खास कोई उपलब्धि नहीं देखी जाती है। यही बताते हुए कि मोतिहारी में बैस वर्सेस बैस की लड़ाई हो सकती है। और ये भी आपको बता दें कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या हो सकता है, ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चल जाएगा। लेकिन ये मोतिहारी में बैस वर्सेस बैस की लड़ाई यहाँ देखने को मिल सकती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद कुमार, दूसरे तरफ आरजेडी से जैसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि देवा गुप्ता को मोतिहारी से आरजेडी उम्मीदवार बना सकती है। तो बड़ी खबर थी, हमने आपको बताया है। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।